मैं बैठ के इंतजार करता हूँ। कुछ नहीं का यार पंचो हम का देखते हैं हमसे आओ पहले हमें मालकिन खुदे विराजमानी है चलते हैं माल ले बाकी फंस तो गए भाई उस्ताद बचे कौनो रास्ते जरूर ढूंढब ना हम के मालकिन थोड़े के हमारा उजा नहीं समझ पाऊ का मालकिन नहीं अगर एक नहीं समझ पाऊ हम के मालकिन तार खुरी छुई कहना चाहिए मालकिन पाँव लागे मालकिन पाँव लागे देख तू आया है हाँ तो सबसे पहले मेरे बारे में बता देंगे मोनू उस्ताद ऐसे आज एक हफ्ता हमको हो गया बारे में बतावा लेकिन एक रिजल्ट साला निकल नहीं पावत लेकिन पंचायत घबरा जी अगर जब हमने मालकिन कहा दिया भैया तो हम अपने मालकिन के बारे में बताए थे जरूर का बा हमरे मालकिन के बारे में हो गए क्या करी पंचायत जैसे मान ले कि 50 ग्राम जुआ हो गए मोनू उस्ताद जैसे मान ले 50 ग्राम जुआ हो गए 100 ग्राम जुआ हो गए 4 गोलियां कभी फाहा नहीं बा हरामखोर मेरे बारे में मेरे विषय में हाँ तुम्हारे विषय में मालकिन ऐसे ठहरा मतलब विराजमान हुआ पंचो तुमको लोग का पता न हो हम ITI खुदे करे हम ITI खुदे करे हम देखो पास है 15-20 कोचिंग खुदे हमारे नाम चलता है इतना ही नहीं 20-30 स्कूल खुला बा डिग्री कॉलेज करो था है नहीं बा लेकिन जब दिन हम कोचिंग पढ़ावा जाई थी 10-12 जूता खाई थी खुदे मार बंद कर दी थी लेकिन अपने मार्किंग के विषय में बताए थे का बा पंचो हमारे मार्किंग के विषय में हो गई क्या करे जैसे हिंदी हो गई अंग्रेजी हो गई अंक गणित हो गई बीज गणित हो गई भूगोल हो गया सारी दुनिया गोल हो गई हरामखोर मेरे बारे में मेरे विषय में मेरा नाम और मेरा काम है कहाँ रहने से जयपुर वाले मुझे चंपा रानी औलाद है जिसको चाहा आवाज की और जिसको चाहा पर क्या बताऊं मेरे पति का नाम है शालिग्राम भगत मेरे पति का नाम है शालिग्राम भगत पर जब मैं यहाँ शादी करके आई ना तो मेरे भगत की एक शादी और हो चुकी थी मेरा सवत के कोख से 2 लड़का पैदा जिसका नाम बड़े का नाम अजय और छोटे का नाम विजय की शादी हो गई है उसकी पत्नी का नाम आरती है पर मैं क्या बताऊं मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में बलबीर नाम का एक लड़का भी पढ़ता था मैं उससे प्यार मोहब्बत करती थी वादा की थी शादी करूंगी तुमसे वरना कुमारी ही मर जाऊंगी माई बाबू हमारे धन दौलत के चक्कर में बुढ़वा से ब्याह के दिन कुछ दिन बिता तो तुम्हारे बाबू मरी गए जब भगत मर गए तो ये हमारे जवानी हमारे बस में नहीं रहे हमका बुलाए ले मारा मातारम खा चल हुई समय देखती हूँ
घर में काम कर रहा है कि नहीं? सही बात है। ए आवाज चली हो पर कैसे? हेलो कि कहाँ जाई राम, एक पत्ती और बढ़ा गुरुजी। कि कहाँ जाई राम हो, कि कहाँ जाई राम हो लईकी अरे जुल्मी जमनिया हो लईके अरे जुल्मी जमनिया कहाँ जाई राम लईके जुल्मी कहाँ जाई राम लकी जुल्मी जवानी। पहली जवानी मोरे सिनेमा पे आई, पहली जवानी मोरे अरे ऑपरेटर हरा सिनेमा पे सिनेमा पे आई हो भैया, सिनेमा पे आई, सिनेमा पे आई हो बलमा हे लौडे मारे लाल जरिया ओ लौडे लौडे मारे लाल नजरिया कहाँ जाई राम लौडे। मदन मुरारी दुखियारी जाए कौनी ओर जा, मदन मुरारी हमरे उपरा कैसे गाज गिराया, कैसे गाज गिराया भगवान कैसे गाज गिराया। सर पे तिहा विपत्तिया कैसे मदन मुरारी दुखियारी जाए कौनी ओर जा। भैया बाबू हमारे नौटंकी के दूर दराज आए हुए भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद का कामना चाहता हूं। लेकिन गुरु आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा यही मैक से मार खा जा रहा हूं।
भैया बाबू जो हमारे कलाकार या हमारे पार्टी से कोई त्रुटि हो जाए तो अपना बच्चा समझ करके माफ कर देना। मैं रोज नरेगा में काम करने जाता था, लेकिन मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था, पता नहीं वो मेरा दोस्त कहाँ पर है कहाँ नहीं। भैया और भैया ठीक ठाक है? सब बढ़िया है बाबू, अपन बतावा। हमारा ठीक है भैया। और देखा तो यार बड़ा उदास है यार भैया का भैया अब अगर तू उदासी कारण पूछा था तो हम तो उसे जरूर बताओ। बताओ भैया। भैया बाबू हमारा नाम अजय है, हमारे छोट भाई है जेकर नाम विजय है, जिला बनारस गांव जयपुर का रहने वाला ही। हमारे पत्नी का नाम आरती है। बचपन में हमारा माई हम दो भाई के पैदा करके भगवान का प्यारा हो गए, लेकिन हम पर दोनों सा वजह से शादी ब्याह करे, लेकिन हमार सौतेली महतारी घरे में आई है और दिन रात नरेगा का काम करावत है, शाम की सूखी रोखी रोटी का भोजन करावत है। लेकिन भैया हम सोचत ही 10 मिनट बैठ के आराम कर ली, तेरे भाभी रूखी सूखी रोटी लेके जरूर आवत हुई है। लेकिन भैया हम मानत हैं कि आपके ऊपर बड़ा दुख बा, लेकिन ये दुख सुख हमेशा आते जाते रहते हैं भैया। ये दोनों भाई भाई हैं, लेकिन भाभी माँ तो खाना लेकर आएंगी ही, लेकिन जिस उपलक्ष्य में हम आ पाए हैं फूलचंद भैया के दरवाजे पर, उनके पिताजी के आत्मा के शांति हेतु अगर भैया 2 लाइन यानी शोक गीत के रूप में अगर कुछ बोल देंगे तो अच्छी बात होगी। अगर आप कह रहे हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे भैया। हम जिस उपलक्ष्य में आए हैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाइन के लिए शोक गीत हो जाए, उसके बाद अपना हमारे भोजचंद के पिताजी 25 जनवरी के खत्म हुए थे, दिन गुरुवार था, लेकिन न काम करने के कारण से इस महीने में काम कर रहे हैं उनका। लेकिन हमारे गुरु जी बता रहे हैं कैसे। बाबू गए मोर राम, बाबू गए मोर राम, अब तक ना बोले।
दूरी गढ़ खुदाई बाबू कौही देह में दफनाई। गौवा के कुछ दूरी गढ़ खुदाई बाबू कौही देह में दफनाई। धूम से रही मचाई धूम से रही मचाई अब ही तक न बोले। घुमाई धूम से बाबू का रही मलाई। क्या बात है भैया, क्या बात है। बहिनी बिटिया खिया नहीं घुमाई धूम से बाबू का रही मलाई। भैया बतिया पप्पू मस्तान के दिखावा हमके नतिया। जैसी लगाने लगाई जैसी लगाने लगाई अब बाबू गैनी मोरी है राईरा बाबू गैनी मोरी है राईरा अब भैया थोड़ी देर बैठ इंतजार करते ही तेरे भाभी सूखी रूखी रोटी जोन हुए। हाँ भैया, हमरे बिना आओ बैठ के इंतजार करते हैं, भाभी आते होंगे भैया। ठीक है मुन्ना। स्वामी जी के चरणों में आरती का प्रणाम सत्कार हो स्वामी। आरती। स्वामी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? लाई हो खाना स्वामी जी खा लीजिए, खाना खा करके कामो तुम करना पिया। मौसी माने कहते हैं सता के सुनो। मौसी माने कहते हैं सता के सुनो। आपसे सच बताई क्या बात है? मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, वो भी मैं उसी माँ के छुपा के खाना लेकर आपके लिए आई हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ तो मौसी माँ मुझे बहुत मारती है, बहुत डांटती है स्वामी। या भगवान, या मालिक, आज तो
मौसी माँ की चोरी से तुम खाना लाई हो। अगर कहीं मौसी माँ आ गई तो किसना फजीयत कर देगी मौसी माँ, उसको मैं जान रहा हूँ। लेकिन अगर तुम खाना लाई हो तो लाओ, मैं खा करके अपने काम पे चला जाता हूँ। लेकिन ये बताओ क्या बात ये है खाना स्वामी? पाई हो कहाँ पे तुम? स्वामी जी, ये खाना मैं अपने हाथों से बनाकर लेकर आई हूँ। लेकिन ये बताओ तुम बना के लेके चली आई हो, अगर मौसी माँ घर में खाना नहीं पाएगी तो मौसी माँ तुम्हारी कौन हाल करेगी, उसको मैं जान रहा हूँ। स्वामी जी, मैं मौसी माँ के लिए खाना घर में रख के तब लेकर आपके लिए आई हूँ मैं खाना। या भगवान, मैं आज क्या देख रहा हूँ। अगर भैया चुप रहा हो, जवान बात है सवेरा संभाल ले है, इतनी रतिया समझब जरूरी है। चुप रहा, ये चिखाऊ को नहीं मिली कहा था। देखो आरती, अपने पास समय नहीं है, जो रूखा सूखा है लाओ बैठ के खा लेते हैं। अगर नहीं अन्यथा मौसी माँ पूजा करके आ जाएगी, अगर तुमको घर नहीं पाएगी तो बहुत बुरा हाल कर जाएगी। हाँ स्वामी, ठीक है, लीजिए आप खाना खा लीजिए। चलो बैठते हैं। हरामखोर। लगी थी मेरे इसलिए खेत में काम होता नहीं, खा के खाना यहाँ से चला जाए। के खाना यहाँ से चला जाएगा, गाम जा मरेगा चोरी चोरी खाए खिया हरान के बेटी। तुम्हें खेती में काम में करना पड़ा। अरे तुम्हें खेती में काम अरे
माँ मेरी बात सुनो। अरे नहीं इस तरह जुल्म मैया नहीं इस तरह जुल्म मैया तू धावो। अरे ललन आप का हम थोड़ा अगर तुम्हारा यही उद्देश्य है तो मैं नरेगा में जरूर काम करने जाऊंगा मौसी माँ। हराम खोर, तू दिन रात काम कर और 24 घंटे में तुझे एक टाइम खाना मिलेगा। हराम खोर, चोरी से खाना खाना तो मैं तेरी है। काला रंडी हर जाई भाई भाई गाड़ी चलाऊनी छिनार। देख रहा मौसी माँ मैं तो नरेगा में काम करने जा रहा अरे हूँ। राड़ की बिटिया, जौने गांव से आए हो वो गांव का राड़ुआ तरसत हुए हैं। मौसी माँ ऐसा मत कहिए माँ, अरे बाप रे, मैं आपकी बेटी समान हूँ माँ, ऐसे मत बोलिए। मारो मत, तो हराम खोर खींच ले रंडा। मौसी माँ मैं तो काम करने जा रहा मैं हूँ। जा रही हूँ और काम मुझे पूरा मिलना चाहिए। हराम खोर, मारते मारते तेरी जान ले लूंगा। ठीक है मौसी माँ।